नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी पर बात होने वाली है। द हलवा पूरी हीरोइन और आलू का विद्रोह। ये कहानी सिर्फ रसोई के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ये परिवार, हमारी आदतों और किसी एक खास डिश के लिए उस दीवानगी के बारे में है जो शायद हम सभी ने कभी ना कभी महसूस की होगी। सबसे बड़ी बात ये दिखाती है कि जब हालात बदलते हैं तो नई परिस्थितियों में ढलना ही सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त जल्दबाजी से। अगर हम थोड़ा जल्दी पैर नहीं बढ़ाएंगे तो भंडारा खत्म हो जाएगा और हमें सिर्फ खाली पतीले देखने को मिलेंगे। सेजल की ये बात सुनकर पूरी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। रश्मि नाम की हमारी मुख्य किरदार की मां घर पर नहीं है और सच कहें तो रश्मि को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। ऐसे में उसका एकमात्र सहारा क्या है? मोहल्ले का भंडारा। भंडारे वाली हलवा पूरी के लिए उसकी दीवानगी इस कदर है कि खाली पतीलों के डर से वो बस भागी चली जा रही है। मतलब ये सिर्फ भूख का मामला नहीं है, ये उसके लिए जीने मरने का सवाल बन चुका है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो रश्मि भंडारे की लंबी लाइन में लगकर सबसे बेहतरीन हलवा पूरी हासिल करने में एकदम एक्सपर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ घर की रसोई में उसका टैलेंट बिल्कुल जीरो है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेच है। जब तक मां घर से बाहर है, उसका ये भंडारा सर्वाइवल मॉडल किसी तरह धक्के मारकर चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिंदगी हमेशा एक ही ढर्रे पर तो नहीं चलती ना। और फिर आता है जिंदगी का वो बड़ा टर्निंग पॉइंट। कॉलेज खत्म होता है और एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। रश्मि की शादी विनोद नाम के एक बहुत ही सुलझे हुए लड़के से हो जाती है और वो एक सम्मानित परिवार का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही एक ऐसा खौफनाक पल सामने आकर खड़ा हो जाता है जो रश्मि के कुकिंग टैलेंट, या यूं कहें कि उसके ना होने की पोल खोलने वाला है। और वो है पहली रसोई। अब इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि पहली रसोई का असल में मतलब क्या होता है। भारतीय संस्कृति में ये एक बहुत ही अहम परंपरा है, जहां नई दुल्हन अपने ससुराल वालों के लिए पहली बार कुछ बनाती है। ये सिर्फ खाना पकाना नहीं है, बल्कि ये परिवार में उसके शामिल होने का एक प्यारा सा प्रतीक है। पर जरा उस दुल्हन के बारे में सोचिए जिसे शायद गैस चलाना भी ठीक से ना आता हो। दाव सच में बहुत ऊंचे हैं और प्रेशर बिल्कुल पीक पर है। तो जब रश्मि आखिरकार रसोई में कदम रखती है तो वो वही बनाती है जो उसे सबसे अच्छे से पता है, या फिर कह लें जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, हलवा और पूरी। लेकिन वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ मिस कर देती है। जब उसकी ननद अनु देखती है कि बिना किसी नमकीन सब्जी के सिर्फ मीठा हलवा और तली हुई पूरी परोसी जा रही है, तो उसके मुंह से एकदम से निकलता है, बिना सब्जी के हलवा पूरी कौन खाता है? क्या आपने पहले कभी भंडारे में नहीं खाया? और अनु का ये सवाल एकदम जायज़ भी है, क्योंकि भंडारे में भी तो कम से कम एक चटपटी सब्जी होती ही है। खैर, इस पहली रसोई का नतीजा क्या निकलता है? आस पड़ोस की औरतों को भी खाना चखने के लिए बुलाया गया है। जब बिना सब्जी के वो भारी भरकम हलवा पूरी सामने आता है तो हर कोई सन्न रह जाता है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है सास कल्याणी की। वो बड़ी ही समझदारी से बात संभाल लेती हैं और सबको ये कहकर मना लेती हैं कि पहली रसोई में मुख्य भोजन तो मीठा ही होना चाहिए। सब लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं। रश्मि को शगुन का नेक भी मिल जाता है। और मजेदार बात यह है कि रश्मि को लगता है, वाह, मैं तो बच गई। उसे लगता है कि उसका ये शॉर्टकट हमेशा काम कर जाएगा। जब रश्मि अपनी इस शानदार जीत की कहानी फोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड सेजल को सुनाती है तो सेजल का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो हैरान होकर कहती है, उन्होंने तेरी हलवा पूरी खा ली? तू बहुत भाग्यशाली है। तेरे ससुराल वाले सच में बहुत सीधे हैं। सेजल अच्छे से जानती है कि बिना सब्जी के सिर्फ हलवा पूरी खिलाकर बच निकलना कोई आम बात नहीं है। ये रिएक्शन साफ दिखाता है कि ससुराल वाले कितने सहिष्णु हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। उसी रात सास कल्याणी एक बहुत ही स्मार्ट और एकदम निष्पक्ष फैसला लेती हैं। घर की तीनों महिलाओं के बीच खाना पकाने का एक नया शेड्यूल तय कर दिया जाता है। सुबह का नाश्ता रश्मि बनाएगी, दोपहर का लंच कल्याणी और शाम का डिनर अनु बनाएगी। हर किसी की जिम्मेदारी तय हो गई। ये काम बांटने का एक बेहतरीन तरीका था। लेकिन कल्याणी के इस मास्टर स्ट्रोक ने अनजाने में ही अगले दिन होने वाले एक बड़े ड्रामे की नींव रख दी थी। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह क्या धमाका होता है। सुबह नाश्ता बनाने की बारी रश्मि की होती है और वो क्या करती है? वो फिर से वही हलवा और पूरी परोस देती है। एक बार फिर, मतलब
पहली रसोई के शगुन के नाम पर जिसे कल बर्दाश्त कर लिया गया था, उसी भारी डिश को अगले ही दिन सुबह सुबह फिर से सामने देखकर पूरे परिवार के सब्र का बांध टूट जाता है। आखिर एक ही चीज को कोई कितनी बार खा सकता है? और यहीं से परिवार की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट मांग उठती है। उन्हें एक सब्जी चाहिए, और वो भी कोई ऐरी गैरी सब्जी नहीं, बल्कि सब्जियों के निर्विवाद राजा की मांग होती है, आलू। भारतीय रसोई में आलू का मतलब सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये एक अहम हिस्सा है, एक ऐसी जरूरी चीज जो किसी भी पारंपरिक खाने को पूरा करती है। हलवे की मिठास और पूरी के भारीपन को बैलेंस करने के लिए इस वीआईपी आलू की एंट्री अब बहुत जरूरी हो गई थी। जब रश्मि थोड़ा सा तर्क देने की कोशिश करती है तो कल्याणी खींचकर एक ऐसा आंकड़ा फेंकती हैं जो रश्मि को चुप करा देता है। 100 से भी ज्यादा। जी हाँ, कल्याणी बताती हैं कि आलू को 100 से भी अधिक अलग अलग तरीकों से पकाया जा सकता है। ये नंबर रश्मि की उस एक लौती डिश वाली नॉलेज और एक आम भारतीय रसोई की विशाल वैरायटी के बीच के जमीन आसमान वाले अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। फाइनली इस सारे प्रेशर के बीच रश्मि अपना सबसे बड़ा राज उगल ही देती है। मुझे कोई भी सब्जी बनानी नहीं आती है, मुझे सिर्फ भंडारे में जाना आता है। ये कबूलनामा इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सास कल्याणी के सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो जिंदगी भर हर सुबह हलवा पूरी खाएं, या फिर सास से कुकिंग टीचर बनकर अपनी बहू को सिखाना शुरू करें। कल्याणी ने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुन लिया। कल्याणी रश्मि को तुरंत रसोई में ले जाती हैं और अपनी 5 मिनट वाली कुकर आलू की रेसिपी सिखाती हैं। बस तेल गरम करके जीरा, मिर्च और धनिया डालना है, फिर कटे हुए आलू डालकर 2 मिनट फ्राई करना है, पानी डालना है और 1 सीटी आने तक प्रेशर कुक करना है। बस काम खत्म। कल्याणी ये साबित कर देती हैं कि खाना बनाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये एक बेहद आसान और चुटकियों में होने वाला काम है जिससे किसी की भी जान बच सकती है। लेकिन रुकिए, क्या रश्मि इतनी आसानी से बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। भले ही 5 मिनट में आलू की सब्जी बन गई, लेकिन रश्मि अभी भी अपनी जिद पर अड़ी है। वो कहती है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तो अपने हलवा पूरी ही खाऊंगी। ये साफ दिखाता है कि रश्मि का कैरेक्टर अभी पूरी तरह से नहीं बदला है। सिर्फ एक आसान रेसिपी सीख लेने से काम नहीं चलता, अंदर से वो बदलाव आना अभी भी बाकी है। फिर आता है दोपहर का लंच टाइम। कल्याणी अच्छे से समझ चुकी हैं कि रश्मि को सिर्फ उबले हुए आलू से इंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसके हलवा पूरी के लेवल को मैच करे। इसलिए लंच टाइम में कल्याणी एक साधारण से आलू को एक बहुत ही शानदार डिश आलू दम में एलिवेट करने का फैसला करती हैं और रश्मि को भी साथ में खड़ा कर लेती हैं। और ये प्रोसेस शानदार तरीके से दिखाता है कि कुकिंग असल में कला और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। आधा उबले हुए आलूओं को सुनहरा होने तक फ्राई करना, फिर काजू और टमाटर की एक रिच ग्रेवी तैयार करना और अंत में उन फ्राइड आलूओं को उस ग्रेवी में मिला देना। कल्याणी उसे दिखा रही है कि रसोई कोई बोरिंग जगह नहीं है। अगर सही तरीका पता हो तो यहाँ साधारण चीजों से भी जादू किया जा सकता है। जब रश्मि ये पूरा प्रोसेस देखती है कि कैसे आलू को उबाला गया, फिर तला गया और फिर ग्रेवी में दम पर पकाया गया, तो वो मजाक में कहती है, इन्होंने तो सच में इस बेचारे आलू का दम ही निकाल दिया है। ये लाइन बहुत ही मजेदार है। ये वो पल है जहां परिवार के सदस्य, खास तौर पे रश्मि और अनु, खाने के बहाने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। रसोई का वो शुरुआती तनाव अब मजेदार बातचीत में बदल चुका है। दिन ढलता है और डिनर का समय आ जाता है। कल्याणी अपनी कुकिंग मास्टर क्लास का आखिरी लेसन पेश करती हैं, 10 मिनट की आलू प्याज की सब्जी। इसका मकसद बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये रश्मि और अनु को ये सिखाने के लिए है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में घर चलाने के लिए कौन सी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्याज काटते समय जब रश्मि की आंखों से पानी आता है तो वो कहती है, एक ये प्याज है जो आंसू बहा के बदला लेता है और बेचारा आलू फिर से बीच में फंस जाता है। ये डायलॉग ना सिर्फ चेहरे पे स्माइल ले आता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अब रश्मि रसोई के इस माहौल में कितनी रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हो चुकी है। अब वो इस प्रोसेस से दूर नहीं भाग रही, बल्कि इसका पूरा आनंद ले रही है। तो इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि अंत में एक बहुत ही खूबसूरत समाधान देखने को मिलता है। रश्मि न सिर्फ जरूरी रेसिपी सफलतापूर्वक सीख जाती है, बल्कि उसे असल में आलू के व्यंजनों से सच्चा प्यार हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब वो खुद बिना किसी की मदद के अपनी फेवरेट हलवा पूरी के साथ आलू की सब्जी तैयार करने लगती है। मिलकर खाना पकाने से इस पूरे परिवार में गजब का तालमेल और सद्भाव आ जाता है।
और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच गए हैं। जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या एक खुशहाल घर की सच्ची रेसिपी सिर्फ खाना बनाना जानना है, या फिर बस नई चीजें सीखने और उनके हिसाब से ढलने की इच्छा रखना है? रश्मि की कहानी यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मन में सीखने की लगन है तो सब कुछ मुमकिन है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में बस इतना ही। इस मजेदार सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।